सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, इस मंत्र के प्रथम पाद की व्याख्या सिद्धांतानुसार भगवान भाष्यकार ने कर दी। ये कहा कि समस्त प्रत्यय यानी चित्तवृत्तियां जिसका विषय बन जाती हैं, जो समस्त समष्टि वेष्टि चित्तवृत्तियों का अवभासक चेतन है, वह निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार का ज्ञान सम्यक ब्रह्म ज्ञान है। समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं, ऐसा प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ होता है। तो माना जाता है कि अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस आगम वाक्य का अर्थ भी परिष्कृत हो जाता है। समस्त चित्तवृत्तियों के अवभासक चेतन में विदितत्व अविदितत्व का व्यावर्तन हो जाता है। समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक जो निर्विकार चेतन आत्मा है, वह साक्ष्य कोटि में नहीं है साक्षी रूप होने से, और विदितत्व अविदितत्व यानी कार्यत्व कारणत्व साक्ष्यगत है, प्रकाश्य कोटि में आता है। इसलिए प्रकाशक प्रकाश्य कोटि में आने वाले विदितत्व अविदितत्व धर्म से रहित है। हे उपादेय भाव रहित तो आत्मा ब्रह्म है, ये जो आगमार्थ है ये परिष्कृत हो जाता है। और श्रुति भी ब्रह्म का निरूपण साक्षी के रूप में ही करती हैं समस्त चित्तवृत्तियों के वासनेहि श्रुति। दृष्टेर द्रष्टा श्रुतेर श्रोता इत्यादि श्रुति में दृष्टा श्रोता मनता इत्यादि से चाक्षुष आदि समस्त वृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन आत्मा ब्रह्म है करके बताया है। अब प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य का जो अर्थ बताया गया है भाष्यकार भगवान के द्वारा, यही श्रुति का अभिप्रेत अर्थ है। इसे सुनिश्चित करने के लिए भाष्यकार भगवान प्रतिबोध विदितम मतम, इसकी व्याख्या वैशेषिक लोग जिस प्रकार की करना चाहते हैं उसका अनुवाद करके, उनके द्वारा किए गए व्याख्यान का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य की वैशेषिकों के द्वारा जो व्याख्या की गई, वह व्याख्या जिन जिन दोषों से युक्त है, उन दोषों को बताया जा रहा है। निर्दोष वाक्यार्थ को ही जिज्ञासु ग्रहण करे, इस उद्देश्य यदा पुनर्बोध क्रिया कर्ता इत्यादि से पहले अनुवाद किया जा रहा है। वैशेषिक के द्वारा की गई इस वाक्य की व्याख्या का
इसका अवतरण है टीका में, एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषयति यदा पुनरित्यादिना। तो एक देशी है यहाँ पर वैशेषिक, और एक देशी उन्हें इसलिए कहा जा रहा है कि वे भी वैदिक है, आंशिक वैदिक है ना, पूर्ण वैदिकता उनमें नहीं है, आंशिक वैदिकता है। कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश से वे मान लेते हैं। इतने अंश में उनमें वैदिकत्व है। वेद भी बता रहा है देह आत्मा नहीं है, प्राण और मन आत्मा नहीं है। इतने अंश में वैदिकत्व है, आत्मा व्यापक है, वेद भी बताता है, ये भी मानते हैं। लेकिन उनका मानना है कि आत्मा अनेक है, जीवात्मा परमात्मा का भेद ही है। वेद तो दोनों का तत्वमशादी वाक्य से अभेद बता रहा है। इसलिए जीव ब्रह्म का भेद, जीवों का आपस में भेद, जीवों में वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सब माना जाता है अवैदिक सिद्धांत। वो उनमें से उन्होंने स्वीकार किया है। उतने अंश में वे अवैदिक है, इसलिए एक देशी है, आंशिक वैदिक। तो एक देशी व्याख्यानम उद्भाव्य दूषयति, तो वैशेषिकों के द्वारा किए गए प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य के व्याख्यान का अनुवाद करके उस व्याख्यान में विद्यमान दोषों को बताते हैं। दूषयति का अर्थ है दोषों का उद्घाटन करते हैं। यदा पुनः इत्यादि वाक्य से, तो भाष्य को देखिए, यदा पुनर्बोध क्रियाकर्ता इति बोध क्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्यायते। यथा यो वृक्षशाखा चालयति स वायुरिति तद्वत्। तो ये कहते हैं कि वैशेषिक प्रतिबोध विदितम की व्याख्या इस प्रकार करना चाहते हैं कि आत्मा बोध क्रिया का कर्ता है और बोध रूपी क्रिया युक्ततया उसे जाना जाता है। उसमें रहने वाला बोध क्रिया रूप विशेष उसका ज्ञापक बन जाता है आत्मा का। इस अभिप्राय से कहते हैं, हाँ, तो यदा पुनः बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन, तो बोध क्रिया रूप जो लक्षण यानी ज्ञापक है, विशेष है धर्म, उस बोध क्रियात्मना ऐसा लगाना, बोधात्मना तत्कर्तारम विजानाति, तो उसके कर्ता को जानता है बोध क्रिया के कर्ता के रूप में। यदा विजानाति, तो वह बोध प्रतिबोध विदितम इस शब्द का अर्थ है। इस अभिप्राय से कहते हैं इति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम, बोध रूपी विशेष से युक्ततया जाना गया आत्मा वो प्रतिबोध विदितम।
माना जाता है। ऐसा व्याख्यान करते हैं वैशेषिक लोग जब, इसका अन्वय जाएगा तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव, उसके साथ यदा से वाक्य प्रारंभ है ना, यदा तदा का आपस में संबंध होता है, इसलिए इसका अन्वय करना बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्यायते यदा, शुरू वाला जो यदा है, तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव। श्रुति तो आत्मा को कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से ज्ञान स्वरूप, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बता रही है, आत्मा को बोध स्वरूप बता रही है। और इनके अनुसार बोध क्रिया के कर्ता के रूप से जाना गया प्रतिबोधित आत्मा है, प्रतिबोध विदित आत्मा है का अर्थ है ये बोध क्रिया का कर्ता है। तो क्रिया का कर्ता क्रिया से अलग होता है। गमन क्रिया का कर्ता गमन क्रिया से अलग है, उसका निर्वर्तक है। जैसे ऐसे बोध क्रिया का कर्ता आत्मा बोध क्रिया से अलग होगा, बोध स्वरूप नहीं होगा, उसका निर्वर्तक होगा, ये कहा जाएगा। तो फिर तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा, तो कर्ता में क्रिया का निर्वर्तन करने की शक्ति रहती है, गंता में गति क्रिया के निर्वर्तन की शक्ति है, गति का सामर्थ्य है। जिसमें गति का सामर्थ्य नहीं वो गंता नहीं हो सकता। पत्थर में गमन क्रिया शक्ति नहीं है, इसलिए उसे गंता नहीं कहते। ऐसे बोध क्रिया का कर्ता आत्मा है का अर्थ है कि बोध क्रिया शक्तिमान है। तो तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा हो जाएगा। और वैशेषिकों के यहाँ द्रव्य का लक्षण है क्रियावत्वम, क्रिया शक्तिमत्व, ये लक्षण है। हाँ, गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण है। तो बोध क्रिया शक्तिमान होने से मानना पड़ेगा वह द्रव्य रूप है, 9 द्रव्य में से एक द्रव्य विशेष है। न बोध, और उनके यहाँ बोध है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब वो गुण में लेते हैं। वो 24 गुणों में से एक गुण है बुद्धि नाम का, वो ज्ञान है। तो न बोध स्वरूप एवं द्रव्य रूप होने से फिर गुण कोटि में आने वाला जो बोध है ज्ञान है तदात्मक आत्मा नहीं होगा। द्रव्य और गुण का आपस में भेद होता है उनके यहाँ, ये मानना पड़ेगा। अब बोध क्रिया के माध्यम से जाना गया वो सम्यक ज्ञात है, ये जो कह रहे हैं इसे समझाने के लिए बोध क्रिया उसका लक्षण हो रहा है ना, इसे समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं बीच में कि यथा यो वृक्ष शाखा चालयति स वायु इति, ये उदाहरण है, दृष्टांत है कि जैसे वायु रूपहीन होने के कारण चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, आंख से नहीं दिखता। तो वायु को जानना चाहता है व्यक्ति, जिसको वायु का ज्ञान नहीं है, तो उसे समझाना होगा। तो जो वायु को जानता है वह क्या समझाएगा कि जो पेड़ की शाखा को हिला रहा है, जिसके कारण पेड़ की शाखा हिलती है, वह वायु है, पेड़ की शाखा को हिलाने वाला। तो
पेड़ की शाखा को हिलाना रूप जो क्रिया है वह वायु का लक्षण बन गई ना। लक्षण यानी ज्ञापक, ज्ञान कराने वाली। तो यो वृक्ष शाखा चालयति स वायु, यहां पर जैसे वायु चालन रूप क्रिया से जाना जा रहा है, ऐसे बोध क्रिया का जो निर्वर्तक है वह आत्मा है, यह अर्थ निकलेगा। इसलिए ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये आत्मा का लक्षण वे करते हैं। ज्ञान का जो अधिकरण है, जिसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान को उत्पन्न करता है, वो है आत्मा। तो बोध स्वरूप आत्मा न होकर के द्रव्य स्वरूप हो जाएगा। और उनके अनुसार बोध यानी ज्ञान तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, कार्य रूप है, गुण है, उत्पत्ति विनाशशील गुण विशेष है ज्ञान, सांख्यों वैशेषिकों के यहाँ। तो बोधस्तु जायते विनश्यति च, जो बोध है, ज्ञान है, वह उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और यदा बोधो जायते तदा बोध क्रिया सह विशेषः, तो जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो बोधवान वो हो जाता है, बोध क्रिया रूप विशेषता वाला हो जाता है। तो बोध क्रिया सह विशेष का मतलब विशेषवान हो जाता है, सविशेष हो जाता है। सह विशेष का अर्थ है बोध रूपी क्रिया आत्मक विशेष वाला हो जाता है। विशेष कहते हैं गुण को, धर्म को। तो जब उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में, तो आत्मा में बोध रूप विशेषता आएगी, आत्मा बोध रूप विशेषता वाला होगा, ऐसा भी मानते हैं। यह सब वैशेषिक मत का अनुवाद चल रहा है। तो हाँ, वो अंतःकरण को ही यानी बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, विज्ञानमय कोश को ही आत्मा मान रहा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश से तो अलग है, लेकिन विज्ञानमय कोश से अलग आत्मा का विवेक वे नहीं कर पाते, वहां आकर के अटक जाते हैं, उसी को आत्मा समझ लेते हैं। कौन? वैशेषिक। उतने अंश में वे अवैदिक है, वो भी तो अन्नमय कोशादि के तरह अनात्मा है, विज्ञानमय कोश, और उसी को आत्मा समझना ये वैदिक सिद्धांत थोड़ा ही है, वैदिक मत नहीं हुआ, वेदानुसार मानना नहीं हुआ, इसलिए अवैदिक है ये। तो यदा बोधो जायते, जब बोध उत्पन्न होगा, वो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, उत्पन्न होगा तो बुद्धि में उत्पन्न होगा, और वह बुद्धि जिसके दृष्टि में आत्मा है, तो बोध उत्पन्न होगा तो बोध क्रिया रूप विशेषता वाला वो विज्ञानमय कोशात्मक आत्मा हो जाएगा उनके यहाँ। और यदा बोधो नश्यति, जब वो वृत्त्यात्मक ज्ञान नष्ट होता है, तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेष, उस समय फिर ज्ञान नष्ट हो जाने पर वह द्रव्य मात्र निर्विशेष द्रव्य रूप रह जाता है, द्रव्य मात्र कहलाएगा, ज्ञान नहीं है उसमें। उस समय उत्पत्ति विनाशशील है ना ज्ञान, स्वयं तो नित्य है, लेकिन उसका ज्ञान रूपी विशेष हमेशा नहीं रहेगा, उत्पन्न होकर के स्थिति काल तक ज्ञान रहेगा, और जैसे ही ज्ञान वृत्त्यात्मक नष्ट होगा तो उस समय फिर उसमें ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं है, ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति है। फिर जब अपने शक्ति का उपयोग करके ज्ञान उत्पन्न करेगा तो ज्ञान रूपी विशेषता वाला होगा, उससे पहले तक द्रव्य मात्र रूप रहेगा। जब नहीं है महाप्रलय में, हाँ कुछ नहीं है, हाँ,
तब इनकी और उनकी परमात्मा की स्थिति में क्या अंतर रहेगा? परमात्मा तो नित्य ज्ञानवान है। विशेष जो बता रहे हैं ज्ञान तो है उस समय सिद्धांत के अनुसार कह रहा है। नहीं, इनका सिद्धांत जो बाकी रहता है निर्विशेष, जब कोई वस्तु नहीं है सामने, इसको प्रकाशित नहीं करता, हाँ, तो मात्र प्रकाश स्वरूप तो सूर्य रहेगा। नहीं, प्रकाश स्वरूप नहीं मानते हैं ना, प्रकाश तो ज्ञान है। इनके यहाँ तो प्रकाश तो ज्ञान है ना। जीव का ज्ञान अनित्य है, उत्पन्न नष्ट होने वाला है। वो ज्ञान ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश। तो जब ज्ञान रहेगा तो ज्ञान रूप प्रकाश से युक्त रहेगा, प्रकाशवान होगा। और जब ज्ञान नष्ट होगा तो प्रकाशवान नहीं होगा, वो जड़ रहेगा। हाँ, तो ज्ञान चैतन्य है ना, उस ज्ञान रूपी चैतन्य से रहित जड़ होगा वो जीव। निर्विशेष होगा का मतलब ज्ञान रूप चैतन्य रूप विशेषता वाला नहीं होगा। सविशेष होता है का न, बोध क्रिया सविशेष। तो बोध यानी चैतन्य, तो चैतन्य रूप विशेषता वाला हो जाता है जब तक ज्ञान है, तब तक चेतन साव होगा, वो चैतन्य से युक्त होगा। और जब ज्ञान से रहित होगा, नष्ट हो जाएगा ज्ञान, तो जड़ हो जाएगा। ये कह रहा है। निर्विशेष होगा का मतलब चैतन्य रूप विशेषता वाला नहीं होगा। विशेष शब्द से बोध रूप विशेष को लेना, बोध रूप विशेष वाला नहीं रहेगा। तो जैसे पृथ्वी रहती है हमेशा ही बोध रूप विशेषता से रहित, ऐसे ब्रह्म आत्मा भी बोध रूप विशेषता से रहित पृथ्वी के तरह द्रव्य मात्र रहेगा। द्रव्य मात्रम निर्विशेष। तत्र एवं सति विक्रियात्मक सावयवो अनित्यो अशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते। निर्विशेष यहाँ तक तो वैशेषिक मत का अनुवाद है। ये प्रतिबोध विदितम मत का अर्थ जो उन्होंने किया कि बोध रूप विशेषता से युक्ततया ज्ञात आत्मा, बोध रूप विशेषता से युक्ततया आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये जो कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ, तो इस पक्ष में कहते हैं ये दोष आते। तत्र यानी तस्मिन् वैशेषिक पक्षे व्याख्याने एवं सति, यानी जिस प्रकार वे बोध उत्पन्न होने पर बोध रूप विशेषता से जाना गया आत्मा सम्यक ज्ञात है, ऐसा मानने पर विक्रियात्मक सावयवः अनित्य अशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते, तो आत्मा को फिर विकारी मानना पड़ेगा। विक्रियात्मक का अर्थ है विकारी, विकारवान मानना पड़ेगा आत्मा को, और सावयव मानना पड़ेगा। लेकिन वेद आत्मा को निर्विकार बताता है, तो वेद विरुद्ध विकारित्व आत्मा में आएगा, विक्रियात्मक। कब? यदि आत्मा को बोध रूप क्रिया से युक्त मानेंगे, आत्मा में ही बोध रूप क्रिया उत्पन्न होती है कहेंगे, तो आत्मा को श्रुति बता रही है निष्क्रिय निष्कल, तो वह विकारवान हो जाएगा। और निष्कल श्रुति निरवयव बता रही है, इसमें सावयवत्व प्राप्त होगा। नित्यो नित्यानाम, चेतन चेतनानाम इत्यादि श्रुतियां उसे बता रही है नित्य, लेकिन प्राप्त होगा अनित्यत्व। और
श्रुति बता रही है कि वह शुद्ध है। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू इत्यादि मंत्र में एक शुभ्रम पद आता है ना, अकायम अवर्णम शुभ्रम इत्यादि में शुभ्रम एक आता है। तो शुभ्रम का अर्थ है शुद्धम। तो शुद्ध है आत्मा तो, लेकिन इसमें अशुद्धता की आपत्ति आएगी। इत्यादयो दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते, इन दोषों का परिहार वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा में नहीं हो पाएगा। सदोष आत्मा सिद्ध होगा। आगे है कि यद्यपि कानादानाम आत्ममनस संयोगजो बोध आत्मनि समवैति, अतः आत्मनि बोधृत्वम न तो विक्रियात्मक आत्मा। तो वैशेषिक यदि विक्रियात्मक आत्मा, ये जो दोष बताया न सिद्धांतियों ने, इस दोष का निराकरण करने के लिए, आत्मा में निर्विकारत्व बताने के लिए यदि ये कहते हैं, यद्यपि इत्यादि से कहा जा रहा है, उनके द्वारा जो समाधान किया जाएगा विकारित्व नामक दोष का निराकरण करने के लिए, वैशेषिक यदि ये कहते हैं, कानादाना मैंने वैशेषिका नाम, आत्ममनस संयोगजो बोध आत्मनि समवैति, तो बोध उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति रूप जो क्रिया है वह उत्पन्न होने वाले में रहेगी। तो उत्पत्ति रूप विकार उत्पन्न होने वाले में रहेगा, उसको विकारवान कहा जाएगा, विक्रियात्मक कहा जाएगा। आत्मा, हम लोग आत्मा को उत्पन्न होने वाला है ऐसा नहीं कहते हैं, बोध को उत्पन्न होने वाला कहते हैं। बोध क्रिया उत्पन्न हो रही है और उनके यहाँ हरेक कार्य के तीन कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। सिद्धांत में यानी वेदांत में तो दो ही कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण को ही वे लोग समवायी कारण कहते हैं, उनका समवायी कारण वेदांतियों का उपादान कारण, और असमवायी कारण को निमित्त कारण के अंदर ही ले जाते हैं, वे निमित्त कारण से अलग मानते हैं असमवायी कारण को। तो बोध उत्पन्न होता है तो कार्य है, तो उसका भी एक हो जाएगा असमवायी कारण, एक होगा समवायी कारण, और बाकी हो जाएंगे निमित्त कारण। तो समवायी कारण कौन है? तो कहा जाता है कार्य जिसमें समवाय संबंध से उत्पन्न होकर के समवाय संबंध से रहता है, उसे कहा जाता है समवायी कारण। समवाय संबंध से जिसमें कार्य रहता है वो समवायी कारण। तो ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, इसलिए आत्मा हो जाएगा ज्ञान का समवायी कारण, और वह उत्पत्ति रूप विकार आत्मा रूपी जो समवायी कारण है उसमें नहीं, बोध में है। उत्पन्न होकर के समवाय संबंध से बोध आत्मा में रह रहा है। आत्मा तो विकारी जो बोध है उसका अधिष्ठान है, आश्रय है, वह उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए उसे विकारी नहीं कहा जा सकता। नष्ट भी हो रहा है बोध, इसलिए उत्पत्ति तथा विनाश रूप विकार से ग्रस्त आत्मा में रहने वाला जो बोध नामक गुण है वो हो जाएगा, न कि विकारी बोध नामक गुण का जो आश्रय है आत्मा, वह विकारी नहीं होगा। इसलिए आत्मा को विक्रियात्मक नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से लिखते हैं वैशेषिक कि यद्यपि कानादानाम
आत्ममनस संयोगजो बोध आत्मनि समवैति। तो आत्मा रूपी समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है बोध। और वो कैसा है, उसका असमवायी कारण कौन है? तो असमवायी कारण है आत्ममनस संयोग। इसलिए कहते हैं आत्ममनस संयोगजः, ये बोध का विशेषण है। आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न हुआ बोध आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। इसलिए जो जन्म रूप विकार है वह बोध का है। जन्म रूप विकार से विकारात्मक बन जाएगा बोध, विनाशात्मक विकार से विकारात्मक बन जाएगा बोध, न कि बोध को आश्रय देने वाला आत्मा। वह जन्म तथा विनाश रूप विकार से विकारी नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं कि अतः आत्मनि बोधृत्वम न तो विक्रियात्मक आत्मा। तो आत्मा में बोधृत्व है, यानी बोध क्रिया शक्ति मत्ता है। बोध क्रिया निर्वर्तकत्व है, कर्तृत्व है, विकारात्मकत्व नहीं है, विकारी आत्मा नहीं है। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं, काणात कहते हैं, तो आगे कहते हैं तब तो वैशेषिकों के यहाँ द्रव्य मात्रस्तु भवति घट इव राग समवायी। तो आत्मा तो क्या है, द्रव्य मात्र है। जैसे घट द्रव्य है राग समवायी। राग कहते हैं रूप को, रंग को। शुरू में उसका कच्ची मिट्टी का जैसा कलर होता है ऐसा रंग होता है, राग होता है। और फिर उसे अग्नि में तपाते हैं तो कलर बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? तो घट तो वही है, अग्नि के संपर्क से उसमें नया रूप उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न रूप, उत्पत्ति रूप विकार से विकारी घट नहीं हुआ उस समय। अग्नि संयोग से उत्पन्न हुआ जो रूप, वह उत्पत्ति रूप विकार से विकृत माना जाएगा। घट तो उसका आश्रय है विकारी रूप का, न कि स्वयं उस समय अग्नि संयोग से उत्पन्न हुए रूप के तरह उत्पत्तिमान नहीं है घट। ऐसे ही तो घट जैसे द्रव्य मात्र है विकारी राग का आश्रय, ऐसे आत्ममनस संयोग से उत्पन्न होने वाले बोध का आश्रय मात्र वैशेषिक कहेंगे आत्मा है घट के तरह द्रव्य मात्र निर्विकार। तो यहां तक वो वैशेषिक मत का अनुवाद है। इस पक्ष में जो दोष है उसे बता रहे हैं कि अस्मिन पक्षे अपि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति। तो ये मानना पड़ेगा कि आत्मा द्रव्य मात्र रूप है। कैसा द्रव्य? अचेतन द्रव्य, यानी जड़। जड़त्व की आपत्ति आएगी। लेकिन आत्मा को तो श्रुति चेतन बता रही है। वो श्रुति विरोध, आत्मा को चिद्रूप बताने वाली श्रुति का विरोध। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्याद्या श्रुतयो बाधिताशु, इन श्रुतियों का विरोध होगा। आत्मनो, ये यहां तक इस पक्ष में दोष बताया, जड़त्व को हटाया नहीं जा सकता। इस मत में भी ये दोष तो बना ही रहेगा। आगे हैं आत्मनो निरवयत्वेन इत्यादि से वैशेषिकों के द्वारा स्वीकृत जो नियम है उस नियम की अनुपपत्ति नामक दोष भी वैशेषिक मत में बताते हैं सिद्धांती।
ये वैशेषिक मत का ही खंडन चल रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य का अर्थ वैशेषिक जैसा करना चाहेंगे वैसा अर्थ यदि मानेंगे तो वैसे आत्मा में एक तो विकारादि दोषों का प्रसंग ये बताया, और दूसरा जड़त्व, तीसरा उनके द्वारा स्वीकृत जो नियम है उस नियम की अनुपपत्ति नामक दोष भी आता है। इसे आत्मनो निरवयत्वेन इत्यादि से कह रहे हैं भाष्यकार भगवान। इसका अवतरण है टीका में आत्मनो निरवयत्वेन इत्यादि का। टीका में अवतरण है अग्नि संयोगात घट लौहित्यवन मनस संयोगात असमवायी कारणात आत्मनि अचेतने चैतन्यम उत्पद्यते इति एतत् न केवलं श्रुति विरुद्धम असंभावितंच इत्याह आत्मनो निरवयत्वेन इति। ये जो वैशेषिकों का कथन है कि आत्ममनस संयोग से आत्मा में बोध उत्पन्न होकर के समवाय संबंध से रहता है। आत्मा तो जड़ है, उसमें अचेतन आत्मा में आत्ममनस संयोग रूप असमवायी कारण से ज्ञान उत्पन्न होता है, चैतन्य ने ज्ञान बोध। यह जो वैशेषिकों का सिद्धांत है इसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति विरुद्ध बताया। तो कहते केवल श्रुति विरुद्ध ही ये सिद्धांत है वैशेषिकों का, ऐसी बात नहीं। असंभावितंच यानी असंभावना नामक दोष से भी दूषित ये सिद्धांत है। आत्ममनस संयोग से अचेतन आत्मा में चैतन्य का उत्पन्न होना रूप जो सिद्धांत है यह असंभावना नामक दोष से भी दूषित है। इसे आत्मनो निरवयत्वेन इत्यादि से बताया जा रहा है। आत्ममनस संयोग से अचेतन आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होता है। इसे समझाने के लिए शुरू में दृष्टांत बताया अवतरण में टीका में, जो भाष्य में भी बताया गया था, घट इव राग समवायी। इससे उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे अग्नि संयोग से घट में रूप उत्पन्न हो जाता है, पहला जो रूप होता है काला सा वह बदल करके लाल सा होता है घट, वह जो विकार हुआ वो घट में हुआ कि घट के गुणभूत रूप में हुआ? रूप में हुआ। तो रूप विकारी है, उसका आश्रयभूत रूप जहां पर समवाय संबंध से रह रहा ऐसा घट वो तो निर्विकार है। अग्नि संयोग से उत्पन्न हुआ राग यानी रूप, वह उत्पत्ति रूप विकार रूप में रहा। पहला रूप नष्ट हुआ, दूसरा रूप उत्पन्न हुआ, लेकिन घट वही का वही है, घट नहीं बदला। ये दृष्टांत है। ऐसे आत्मा में आत्ममनस संयोग से चैतन्य उत्पन्न होता है, तब वह चेतन सा प्रतीत होता है और अतिरिक्त समय में वह जड़ रहता है। यह सिद्धांत केवल श्रुति विरुद्ध है ऐसी बात नहीं, असंभावना दोष से भी ग्रस्त है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात् तो ऐसे लगाना कि आत्मा निरवय होने से आत्मा का और मन का संयोग नहीं होगा। का मतलब आत्मा में बोध के उत्पत्ति का हेतुभूत जो आत्ममनस संयोग बताते हैं न कारण, असमवायी कारण बोध का आत्ममनस संयोग है। तो आत्मा का मन के साथ संयोग हो तब बोध उत्पन्न होगा, असमवायी कारण आएगा तब। लेकिन ये
जिसे आप असमवाय कारण बता रहे हो आत्मा और मन के संयोग को, वह संयोग ही संभव नहीं होगा आत्मा और मन का, ये सिद्धांती कह रहे हैं। क्यों संभव नहीं होगा? कहते इसलिए संभव नहीं होगा कि लोक में देखा जाता है जो सावयव है उसी का दूसरे सावयव के साथ संयोग देखा जाता है। जो निरवयव पदार्थ है उसका किसी अन्य के साथ संबंध नहीं देखा गया संयोग। सावयव का अन्य सावयव के साथ संबंध होता है। और आत्मा में तो आप निरवयव तो मानते हो, आत्मा द्रव्य है लेकिन निरवयव है। उनके यहां सावयव द्रव्य अनित्य होता है, इसलिए जितने नित्य द्रव्य हैं वे सब के सब निरवयव हैं। 9 द्रव्य में से 5 द्रव्य को वे निरवयव मानते हैं। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 5 द्रव्य निरवयव है और 4 द्रव्य सावयव है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु है क्या? और क्या? वायु भी सावयव है। और जो सावयव होता है वो कार्य रूप होता है, अनित्य होता है। और ये जो 4 द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज, ये कार्य रूप है, सावयव है। और कारण रूप है वो निरवयव है, वो है परमाणु। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु नित्य हैं, निरवयव है। परमाणु कहते हैं अंतिम अवयव को, जिसका दूसरा कोई अवयव नहीं होता। स्वयं तो अवयव रूप है लेकिन जिसका अवयव नहीं होता है? वो जुड़ जाते हैं, ईश्वर जोड़ देते हैं उनके यहाँ। जब प्राणियों का कर्म फलोन्मुख होता है तो ईश्वर उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, संयोग कर देते हैं। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं सिद्धांती। वो अपने मत को स्थापित करने के लिए कहते हैं उनका संयोग हो जाता है, लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं कि जो निरवय होगा तो उसका संयोग नहीं होगा। तो आत्मा को आप निरवय मानते हो, मन को भी निरवय मानते हो, तो लोक में तो सावयव पदार्थ का ही सावयव पदार्थांतर के साथ संयोग देखा जाता है। तो ये दृष्ट तो ये है, और इस दृष्ट विरुद्ध कल्पना आप कर रहे हैं निरवय आत्मा का निरवय मन के साथ संयोग होता है। ये आत्ममन संयोग होता है, उससे जड़ आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होता है। ये कल्पना आपकी असंभव है, अयुक्त है। इस अभिप्राय से लिखा कि आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात्, ऊपर से जोड़ देना, मनसा सह आत्मनः संयोगो न संभवति। ऐसे वही टीका में लिखा है टीकाकार ने कि प्रदेशवता प्रदेशवतो लोके संयोगो दृष्ट, कि लोक प्रदेश शब्द का अर्थ होता है अवयव, प्रदेशवता का अर्थ होता है सावयव। प्रदेशवता यानी सावयवे न, प्रदेशवतः यानी सावयवांतर का, लोके संयोगो दृष्ट, जो सावयव पदार्थ है उसका दूसरे सावयव पदार्थ के साथ संयोग संबंध लोक में देखा गया। आत्मनो निष्प्रदेशत्वात्, निष्प्रदेशत्वात् का अर्थ है निरवयत्वात्। तो आत्मा निरवय होने से मनसा संयोगो न संभवति, आत्मा का मन के साथ संयोग संभव नहीं होगा। ये इतना ये समझना।
आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात्। आगे ये आत्मनो निष्प्रदेशत्वात्, ये जो टीका में अर्थ किया ना, वो प्रदेशाभावात् का अर्थ कर दिया। आत्मनो प्रदेशाभावात् यानी निष्प्रदेशत्वात्। आत्मा निरवय होने के कारण वो प्रदेशाभावात् यानी अवयव नहीं रहेगा। अवयव न होने से क्या होगा? मनसा संयोगो न संभवति, मन के साथ आत्मा का संयोग नहीं होगा। यहीं पर रहने देना इतने का। फिर अब भाष्य में जो लिखा है कि नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसा, इसका अवतरण है आगे कि न संभवति इति उक्तम तद अयुक्तम, यानी आपने आत्मा निरवय होने से मन के साथ आत्मा का संयोग नहीं होगा, ये जो कहा ये अयुक्त है। कौन? वैशेषिक कहेंगे। क्यों अयुक्त है? ये वैशेषिक कह रहे हैं तद अयुक्तम। क्यों अयुक्त है? तो कहते हैं इसलिए कि आत्मा निरवय होने पर भी मन के साथ उसका संयोग बन सकता है, क्योंकि हम आत्मा को विभु मानते हैं। विभु का अर्थ होता है व्यापक, सर्वगत। और सर्वगतता क्या है? तो उन्होंने विभु का लक्षण किया सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। ये विभु का यानी सर्वगतत्व का लक्षण है। क्या लक्षण है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम का मतलब समस्त मूर्त एक साथ, समस्त मूर्त द्रव्य के साथ संयोग जिसका है उसे कहा जाता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। हाँ? क्या? हाँ? विभु का व्याकरण की दृष्टि में विविध रूप से प्रतीत हो रहा है, जो उसे कहा जाता है विभु, व्यापक। तो सर्वगत का अर्थ होता है वैशेषिकों के अनुसार एक साथ सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग है उसे कहते हैं विभु, सर्वगत। मूर्त द्रव्य उनके यहाँ 5 है। मूर्त का लक्षण है क्रियावत्वम मूर्तत्वम। क्या? क्रियावत्वम मूर्तत्वम, ये मूर्त का लक्षण है। जो क्रियावान होगा उसे मूर्त कहा जाएगा। तो 9 द्रव्यों में से 5 द्रव्य क्रियावान है और 4 द्रव्य निष्क्रिय है। आकाश में कोई क्रिया नहीं होती, काल में नहीं क्रिया होती, दिशा में नहीं होती, आत्मा में नहीं होती। ये है निष्क्रिय। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये 4 द्रव्य इस क्रिया रहित होने के कारण इनको अमूर्त कहा जाता है। इन 4 द्रव्यों को 4 अमूर्त 4 है। क्या? क्या? हाँ, मन तो मूर्त है, मन में तो क्रिया होती है। 4 द्रव्य हैं, 4 द्रव्य हैं अमूर्त, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, और 5 है मूर्त। वो 5 कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। इनको कहा जाता है मूर्त, क्रियावान होने से। मूर्त है क्रियावान होने से, जिसमें क्रिया होगी। मन क्रिया नहीं करता है क्या? मन की क्रिया बंद हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। तो मन ही तो घुमा रहा है, कभी शांत नहीं बैठता। उसको निष्क्रिय करने के लिए तो इतना प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है। ओहो, मूर्त का लक्षण ही है जिसमें क्रिया होती है वो मूर्त है। मूर्त का अर्थ आंख से दिखे वो थोड़ा ही,
मूर्त का अर्थ है जो जिसमें क्रिया। वायु भी तो आंख से नहीं दिखता है, तो मूर्त वो कैसे मूर्त है? ओहो, तो सब का सब वेदांत में ही क्यों लेते हैं? जब जो जिसका मत है उसके अनुसार समझना चाहिए। तो वैशेषिकों ने इसलिए तो उनका पहले लक्षण बताया कि सर्व युगपत सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित, यानी क्रियावत्व मूर्तत्व। जो क्रियावान है वो मूर्त है और व्यापक है, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ एक साथ जिसका संयोग हो उसे विभू कहा जाएगा। तो चाहे वो आंख से दिखे या न दिखे, लेकिन क्रियावान है तो मूर्त है। तो वायु के तरह मन भी आंख से न दिखने पर भी क्रियावान होने के कारण मूर्त है। और ये 5 मूर्त द्रव्य हैं, इन पांचों के साथ एक साथ जिसका संयोग होता है उसे सर्वगत कहते हैं। ऐसे सर्वगत है 4। आकाश वो मूर्त भी है और विभू भी है। काल, दिशा और आत्मा, ये चारों विभू हैं। इन चारों का सभी के साथ एक साथ संयोग होता है, इसलिए उन्हें मूर्त का क्या विभू कहा जाता है। तो ये कहा कि आत्मा निरवय होने के कारण उसका मन के साथ संयोग नहीं होगा। ये जो आपने कहा ये गलत कहा। ये कौन कह रहे? वैशेषिक। हाँ, वेदांती से। क्यों? तो आगे लिख रहे हैं कि युगपत सर्वमूर्त संयोगित्वम सर्वगतत्वम आत्मनः। आत्मा को हम विभू मानते हैं, सर्वगत मानते हैं, और उसमें सर्वगतत्व क्या है? तो युगपत सर्वमूर्त संयोगित्व, एक साथ समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग, यही आत्मा का सर्वगतत्व यानी विभुत्व है। ततः यानी आत्मा विभू होने से, सर्वगत होने से, मनस संयोगोपि, तो मन का संयोग भी होगा इति चेत। तो आत्मा को विभू सिद्ध करने के लिए 5 द्रव्य के साथ उसका संयोग मानना पड़ेगा, तो मन के साथ भी संयोग होगा। इसलिए आत्मा निरवय होने से मन से संयोग नहीं होगा, ये कहना अनुचित है। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो दूसरी आपत्ति बताते हैं कि तत्र आह नित्येति, कि तत्र यानी ऐसा कहने पर यानी विभुत्व आत्मा में दिखा करके मन के साथ निरवय आत्मा का भी विभु होने के कारण संयोग सिद्ध होगा। ये यदि वैशेषिक कहेंगे तो दूसरी आपत्ति बताई जा रही है। दूसरी आपत्ति है नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति अपरिहार्या स्यात्। तो ये कहते हैं फिर आत्मा को विभू मान करके मन के साथ सभी मूर्त द्रव्य के साथ संयोग, तो मन के साथ भी उसका संयोग मानोगे, तो फिर मन के साथ आत्मा का संयोग नित्य हो जाएगा। नित्य हो जाएगा मन का संयोग यदि, तो वैशेषिकों ने एक नियम स्वीकार किया है कि स्मृति के लिए, स्मृति कहते हैं स्मरण को, याद को। तो स्मरण जो है किसका होता है? जिसका पहले अनुभव हुआ है, जिस पदार्थ का पहले अनुभव किया उस अनुभव से उस पदार्थ का संस्कार बनता है और फिर स्मृति होती है। वह अनुभव के समय नहीं रहती, अनुभव से अतिरिक्त काल में होती। उनका नियम है कि अनुभव काल से अन्य काल में स्मृति होगी, और वह भी एक साथ सभी अनुभूत पदार्थ की स्मृति नहीं होगी, क्रम से होगी, ऐसा नियम है।
नहीं तो अनुभव तो कितने पदार्थों का हुआ है अभी तक, वो सब पदार्थों का संस्कार बुद्धि में है। और स्मृति भी एक ज्ञान है, तो उसके प्रति आत्ममनस संयोग भी कारण होता है। दो कारण होते हैं स्मृति के, एक तो अनुभूत पदार्थ का संस्कार और दूसरा आत्ममनस संयोग। ये दोनों रहें तो स्मृति अनुभव से अतिरिक्त समय में क्रम से होती है। ये उनका नियम है। किनका? वैशेषिकों का। ये जो नियम है, इस नियम की अनुपपत्ति, उपपत्ति कहते हैं संभावना को, सिद्धि को। अनुपपत्ति का अर्थ है असिद्धि। तो इस नियम की असिद्धि ये अपरिहार्य है, यानी यह नियम वैशेषिकों का सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस नियम का उच्छेद नामक दोष आता है। कैसे आएगा? तो कहते हैं नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसा। तो मन का तो आत्मा के साथ स्मृति का एक हेतु है आत्ममनस संयोग, और उस मन का तो आत्मा के साथ विभु होने के कारण नित्य ही संबंध रहेगा, और पूर्वानुभूत पदार्थ का संस्कार भी है। तो अनुभव काल में भी ये दोनों रहेंगे, आत्ममनस संयोग भी और संस्कार भी। तो किसी भी कार्य का कारण विद्यमान हो तो कार्य हो जाना चाहिए फिर। तो फिर अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी, ये नियम नहीं बनेगा। अनुभव से अतिरिक्त काल में ही स्मृति होगी, इस नियम का उच्छेद। और दूसरा, वो क्रम से होगी, युगपत नहीं होगी, एक साथ नहीं होगी स्मृतियां। ये नियम भी नहीं बन पाएगा जब उनका कारण संस्कार और आत्ममनस संयोग हमें ही है। तो एक साथ सभी स्मृतियां भी होने की आपत्ति, ये दोष अपरिहार्य है, इसको नहीं टाला जा सकता। इस नियम की अनुपपत्ति नामक दोष को ये कहा कि आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात, यहाँ तक तो वो लगाना कि मन के साथ संयोग नहीं होगा। और विभू मान करके आत्मा को यदि मन के साथ संयोग मानते हैं विभू होने से, तो नित्य संयोग मानना पड़ेगा। नित्य संयोग होगा तो स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति अपरिहार्या, ये दोष आता है। इस पर थोड़ी टीका है, टीका की चर्चा हम लोग कल करते हैं।